आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिया, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ, और जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना। वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नवमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, अष्टमी और नवमी तिथि ये 2 तिथियां ऐसी है, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार रहे कहकर फोन लगा तो भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान, और हार रहे, नहीं मिल रहे। महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगत जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला तो सूख चुका, खाली जो सूख चुका, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करे, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करे महाराज, उस सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। क्यों महापुराण को यहाँ तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुद्राजी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर तिल जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा। चाहे शुक्ल पंचमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, पीला चंदन घिसते, उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख, और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विरागी हो, तब जहां शिवलिंग रखा होता
इस तटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस तटी भाग पर करना। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी पर वो अशुद्ध सुंदर वाली जलाकर स्पर्श करना। पर अशुद्ध सुंदर वाली जलाकर स्पर्श कर इन डब्बी में उस चंदन प्राप्त कर लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, शरण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कन दे रहा हो, उसके कंठ से इस फरबी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर और मित्रों के नीचे थोड़ा सा चंदन लगाना प्रारंभ कर। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे जब जाकर डॉक्टर तक जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो। सारा दुर्बा कितनी दुर्बा, सारा दुर्बा अशुभ सुंदरी वाणी में जगह पर चढ़ाकर शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर गणेश जी की चरणारविंद को लगाकर उसको देखकर खाना है। हाथ का ईश्वर महादेव का स्मरण कर उसको लेकर आए उन्हें उधर में पेट में तो वो बीमार में दो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई नाम कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको किसी भी दिन सुबह के समय जब आपको दुर्बा लेकर आए 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर खाली पेट उसको चबा चराब कर खा लो और पानी। कभी आप तो स्मरण रहा हो कि जिस नारी के स्त्री के रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उदर से लेकर पैड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती है उससे जुड़ी हुई की भी प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय ये नाभि कोष से लेकर पैड़ी तक के बीच में कम तकलीफ हुई और वो जल शंकर भगवान वो शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया है। कौन सा महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव, शूलपाणेश्वर। उसका भी स्थान है कि जो जल कहाँ चर्चा। पहले तो 9वीं तिथि का दुर्गा भगवान शंकर को समर्पित करते हुए अशुभ सुंदरी वाली जगह का समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज किसी नारी की जिंदगी कभी इस तरह से जी रही होती है। शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अब तक एक बेलपत्र और एक पुष्प की लाल पुष्प की पंखुड़ी माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी माँ गौरा आत्मशक्ति का स्मरण कर कर जो शुभ सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है। पर वह खुशी ही और अग्रंड। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, घुटने दुख रहा हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है तो 14 दाने चने की दाल के लेकर उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति का शारीरिक कष्ट बंद हो जाए। आपका कोई काम